जो मैट्रिसेस पर हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं वो ऐसे ही हैं कि जैसे हम एक लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम हो और उस पर बेसिक ऑपरेशंस करें। मिसाल के तौर पे अगर हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई हों तो उसको हम रिड्यूस या सिंपल शक्ल में लाने के लिए दो इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज करते हैं या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक का मल्टीपल दूसरे में ऐड करते हैं। इसी तरह हमने इससे पीछे हम देख चुके हैं कि दो मैट्रिसेस अगर हों तो हम उनको एक सिंपल शक्ल में लाने के लिए एक उनकी रोज या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। दूसरा ऑपरेशन हम ये करते हैं कि किसी एक नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को। तीसरा हमने ये देखा था कि हम किसी एक रो या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसे दूसरे रो या कॉलम में जाके ऐड करते हैं। इस तरह हमें इक्विवेलेंट मैट्रिसेस मिलते हैं। अब इनको हमने फर्दर यूज करना है सिंबल्स के तौर पे, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि ये सिंबल्स हम कैसे यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्री रोज और कॉलम ऑपरेशंस हैं मैट्रिसेस पर, इनको हम कैसे नोटेशन में शो कर सकते हैं। पहले तो हम ये लिखते आए हैं कि फॉर एग्जांपल हम दो रोज को आपस में चेंज करते थे तो हम कहते थे इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2, लेकिन अब हम इसके लिए सिंबल यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज से कि अगर हमें आर आई और आर जे को आपस में इंटरचेंज करना होगा तो हम लिखेंगे कि आर आई ये डबल हेडेड एरो यूज करके ये जाहिर करेगा कि हम इनको इंटरचेंज कर रहे हैं, आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर रहे हैं। ये आप पहले पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। दूसरा है कि अगर हम किसी रो को k से मल्टीप्लाई करें, एक स्केलर नंबर हो और उससे हम मल्टीप्लाई करें नॉन जीरो हो, तो हम सिंपल ये लिखने की बजाय कि जी मल्टीप्लाइंग r1 बाई k हम ये लिखेंगे कि k r i एरो एरो इज इक्वल टू एरो दे के तो r i डैश जो नई रो हमें मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है हम वो r i डैश से हम लिखेंगे। तीसरी चीज है कि अगर किसी में हम किसी एक रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, k टाइम्स आर जे करें, k को आर जे से मल्टीप्लाई करें और इसे आर आई में ऐड करें, तो हम लिखते हैं आर आई प्लस के आर जे एरो आर आई डैश। ये नई जो आर आई हमें रो आई हमें मिलेगी उसको हम आर आई डैश से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो जैसे हमने रो ऑपरेशंस देखे हैं, इसी तरह कॉलम ऑपरेशंस में भी है कि अगर दो कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करें तो उसको सी आई डबल हेडेड एरो सी जे, और अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो के सी आई इज एरो से इंप्लाइज सी आई डैश। सी आई डैश जो है ये नया कॉलम है। इसी तरह एडिंग अ मल्टीपल ऑफ वन कॉलम टू अनदर कॉलम, अगर हम किसी एक सी जे का को के से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे सी आई में ऐड करते हैं तो इसे हम लिखेंगे सी आई प्लस के सी जे इंप्लाइज सी डैश आई, यहां पर आई होगा। तो इस तरह हमें डिफरेंट अब नोटेशंस यूज करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज से। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि हम इंटरचेंज कर रहे हैं या किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, हम ये वाली नोटेशंस यूज करेंगे। इसलिए बेहतर है कि ये आप ज़हन नशीन कर लें ताकि अगली एक्सरसाइज में आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है।
इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब ये आप समझते हैं कि ए आई जे का मतलब क्या है कि इसमें आई रोज हैं और जे कॉलम्स हैं। इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स if all elements below the principal diagonal के नीचे नीचे वाली साइड पे आर जीरो, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। इसमें यह है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए, जैसे ये वाले आए हुए हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे अपर डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is equal to Aij is said to be lower triangular matrix if all elements above the principal diagonal are zero। जो अपर ट्रायंगुलर था उसमें जो नीचे थे बिलो मेन प्रिंसिपल डायगोनल के वो जीरो थे, और अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो अबव हैं प्रिंसिपल डायगोनल से एलिमेंट्स वो सारे जीरो हैं। अगर यहां पर हम एग्जांपल देखें तो ये वाले सारे जो हैं ये जीरो हैं और ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके ऊपर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे जीरो हैं। इसलिए इसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और इसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is named as triangular matrix whether it is upper triangular या lower triangular। upper triangular हो या lower triangular हो, दोनों सूरतों में हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह डायगोनल मैट्रिसेस आर बोथ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को हम डायगोनल मैट्रिसेस भी कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। A square matrix Aij is called symmetric if A transpose is equal to A। सिंपल इतना अगर आप याद रखें कि A ट्रांसपोज अगर A के बराबर हो तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है A इक्वल टू 1 3 3 और 2, तो इसका अगर हम A ट्रांसपोज लें तो ये आ जाएगा। इसको इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 3 आ जाएगा, और इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज है या A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, तो A हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन है सिंपल जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A equal to Aij is called skew symmetric or anti-symmetric if A transpose is equal to minus A। अगर A एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और उसका A ट्रांसपोज हम लेते हैं तो रिजल्ट में A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A आ जाता है, तो हम ये कहेंगे कि ये A मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। ये सिंपल डेफिनेशन इतनी हद तक अगर आप याद रख लें तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी कि A ट्रांसपोज अगर माइनस A के बराबर आए तो A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। A square matrix A equal to Aij, मैट्रिक्स स्क्वायर है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी अब आ गए हैं, इज कॉल्ड हर्मिशियन
if A bar transpose is equal to A। ये आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम x प्लस आयोटा y अगर हो तो x माइनस आयोटा y हम ये A हो तो A बार जो है वो हम x माइनस आयोटा y से डिनोट करते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होगा कि जब A बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो A के बराबर आए। इस ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्क्यू एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा। A square matrix A is equal to Aij with complex entries, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं, is called skew Hermitian और anti Hermitian if A bar transpose is equal to minus A। हर्मिशियन में हमने देखा था कि A बार ट्रांसपोज जो है वो A के बराबर था। अब हम स्क्यू हर्मिशियन में ये देख रहे हैं कि A बार ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे। दो कंडीशन इसमें आई है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इसमें मुमकिन है कि हो या ना हो, लेकिन इसको अगर हम A बार ट्रांसपोज लें तो ये माइनस A के बराबर आए तो इसे हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कि लीडिंग एंट्री और लीडिंग जीरो एंट्रीज क्या होती हैं। If any non-zero row of a matrix, the first non-zero entry is called leading entry of that row। किसी भी रो में जो पहली नॉन जीरो एंट्री आएगी उसको लीडिंग एंट्री कहा जाएगा। जैसे ये वाली एंट्री आई है, ये नॉन जीरो है तो इसको हम लीडिंग एंट्री कहेंगे। इसी तरह यहां पर एंट्री आई है तो ये नॉन जीरो है तो इसको हम लीडिंग एंट्री कहेंगे। यहाँ पर ये वन नॉन लीडिंग एंट्री है, ये भी लीडिंग एंट्री है। इसी तरह रो 2 में यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री है, नॉन जीरो आई है, ये नॉन जीरो आई है तो लीडिंग एंट्री कहलाएगी, ये लीडिंग एंट्री कहलाएगी और ये लीडिंग एंट्री कहलाएगी। इस तरह हम देखते हैं कि ये लीडिंग एंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीडिंग जीरोस क्या होता है। द जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री, लीडिंग एंट्री की डेफिनेशन हमने ऊपर देखी है। ऑफ ए रो आर नेम्ड एज लीडिंग जीरो एंट्रीज, इनको हम लीडिंग जीरो एंट्रीज कहेंगे जो नॉन जीरो या लीडिंग एंट्री से पहले आएंगी। जैसे ये वाली जो है इसको हम कहेंगे लीडिंग जीरोस हैं ये, और ये वाले जो हैं ये भी लीडिंग जीरोस हैं। इसी तरह ये वाले लीडिंग जीरोस हैं और ये वाले लीडिंग जीरोस हैं। इनको हम लीडिंग जीरोस कहेंगे। जो लीडिंग एंट्री से पहले जीरोस होंगे उनको हम लीडिंग जीरोस कहेंगे। अब हम एचएलएन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड इन रो के लिहाज से, ये कॉलम के लिहाज से भी हो सकता है लेकिन हम यहां पर जरा रो के लिहाज से देखते हैं। एचएलएन फॉर्म m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन रो एचएलएन फॉर्म इफ तीन कंडीशंस हैं। इफ ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रो, सक्सेसिव मतलब है कि बढ़ती हुई, एक पहली रो है, ये पहली रो है, ये इसकी सक्सेसिव रो है और ये इसकी सक्सेसिव रो है। The number of zeros before the leading entry is greater than the number of zeros in the preceding row। preceding कहते हैं जो पिछली हो, पहले वाली हो उसको। इसमें कहा यह गया है कि सक्सेसिव जो दूसरी रो आए, जो अगली रो आए, उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हो वो ग्रेटर हो प्रीसीडिंग रो से। जैसे हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर एक जीरो है तो यहां पर दो जीरो है। ये जो है ये सक्सेसिव रो है और इसको हम प्रीसीडिंग रो कह सकते हैं। मतलब है कि आगे आने वाली रो में पहले पिछली रो से ज्यादा जीरोस हो। इस तरह यहां पर भी हम देखते हैं कि यहां पर भी जीरो ज्यादा है तो
इसलिए ये पहली कंडीशन ये है कि सक्सेसिव रो में नंबर ऑफ जीरो जो है वो प्रीसीडिंग रो से ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो इफ एनी। एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड्स एवरी जीरो रो। अगर कहीं पर कोई जीरो रो है तो उससे जो पहले रो होगी वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब है उसमें कोई ना कोई एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे यहां पर एक जीरो रो आई हुई है तो इससे पहले एक ऐसी रो है जिसमें नॉन जीरो है, इसलिए यहां पर इसको हम कहेंगे कि ये एक कंडीशन है एचएलएन की। जो थर्ड है वो है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। जो पहली नॉन जीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। ये 1 है, ये 1 है, इसी तरह ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। ये नॉन जीरो एंट्रीज आई हैं, ये 1 1 है। ये वाले जो मैट्रिसेस हैं ये दोनों, ये जो एचएलएन फॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये जीरो एचएलएन फॉर्म में है। अब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर पहले 2 जीरो हैं और जो लीडिंग एंट्री आई है वो 1 है और जो नेक्स्ट है उसमें एक जीरो आया है। मतलब है कि जो पहली कंडीशन है वो फेल हो रही है कि सक्सेसिव रो में नंबर ऑफ जीरो जो है वो प्रीसीडिंग रो से ग्रेटर नहीं है, इसलिए ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एचएलएन फॉर्म में नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि पहली रो में एक जीरो है, दूसरी रो में 2 जीरो है। यहां पर लीडिंग एंट्री 1 है, यहां पर लीडिंग एंट्री आ गई है -1, तो इसकी वजह से यहां पर लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए। बाकी कंडीशंस तो इसकी सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री या लीडिंग एंट्री 1 नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये भी एचएलएन फॉर्म में नहीं है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट A be a non-zero matrix if R is the number of non-zero rows। R जो है वो नॉन जीरो रोज का नंबर है, उसकी तादाद है। when it is reduced to the reduced echelon form then R is called the rank of the matrix। एक मैट्रिक्स हो और उसको हम पहले रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो उसमें जितनी नॉन जीरो रोज आएंगी, मतलब है कि जीरो रोज का मतलब है कि जिसमें सारे जीरोज हो, और ऐसी रो जिसमें कोई जीरो ना हो और वो रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में हो, तो जितनी तादाद में नॉन जीरो रोज होंगी वो उसका रैंक कहलाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं कि एक मैट्रिक्स को अगर आप रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म में रिड्यूस करें और इसमें जितनी रोज नॉन जीरो होंगी, जितनी तादाद में रोज नॉन जीरो होंगी, वो तादाद उसका रैंक कहलाएगा मैट्रिक्स का। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं रिड्यूस्ड एचएलएन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो ये है कि एन एम cross n matrix A is said to be in reduced echelon form if it is in echelon form। पहली बात यह है कि इसे echelon form में होना चाहिए, and if the first non-zero entry और leading entry in Ri, जैसे ये leading entry आई है Ri में तो इसकी बात हो रही है, in Cj और ये इस कॉलम में फॉल कर रही है, then all other entries of Cj are 0। और ये जिस कॉलम में फॉल कर रही है इस कॉलम की बाकी सारी एंट्रीज 0 होनी चाहिए, जैसे ये 0 है। इसी तरह इस रो में जब हम चलते हैं तो पहली लीडिंग एंट्री आई है 1 की और इसके बाद जितनी भी एंट्रीज हैं कॉलम में वो 0 है, इसलिए ये
रो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो लीडिंग एंट्री है वो 1 आई है और इस कॉलम में जो बाकी एंट्रीज हैं वो 0 हैं। यहां पर भी लीडिंग एंट्री 1 आई है तो बाकी जो एंट्रीज इस कॉलम में आई हैं वो 0 है। तो रो वाइज पहले हमें देखना है कि पहली लीडिंग एंट्री कौन सी आ रही है और फिर जिस कॉलम में ये फॉल कर रही है वहां पर हमने देखना है कि उस कॉलम की बाकी एंट्रीज जो हैं वो 0 होनी चाहिए। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि ये रो रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म है। एक एचेलन फॉर्म हमने देखी है और ये दूसरी हम देख रहे हैं कि रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म के लिए दो कंडीशंस हैं। पहले तो इसे एचेलन फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा ये है कि जो नॉन जीरो या लीडिंग एंट्री आ रही है जिस कॉलम में वो फॉल कर रही है वहां पर आपने देखना है कि उसकी बाकी एंट्रीज जो है कॉलम की वो 0 होनी चाहिए।